हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल BYQ एकेडमी ऑफ साइंस। मेरा नाम है अंशुल और हम आज लेकर आ चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की मैथमेटिक्स की न्यू सीरीज़, जिसमें हम स्टेट बोर्ड के सारे चैप्टर्स को पार्ट बाय पार्ट, उनकी सारी प्रैक्टिस सेट्स, उनके हॉट्स के क्वेश्चंस, सारी चीज़ें जितनी भी आपको टेक्स्ट बुक्स में प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे टेक्स्ट बुक्स में दी हुई है 10th स्टैंडर्ड के लिए, जो कि हम इस पूरी सीरीज़ में बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, सो दैट आपके कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें जो भी दी हुई है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जो कि क्या दिया है हमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम ये वीडियो जो है हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स इस वीडियो में लगेंगे, जो कि मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर प्लस माइनस क्या होता है, एंड कई सारे बच्चे बोलते हैं, कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि प्लस माइनस माइनस होता है तो सर कौन सी साइन लगना चाहिए, ग्रेटर देन, स्मॉल देन, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो इस वीडियो में हम ये सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक के इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो सारे क्लियर हो जाए। और अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, हम आपको वो भी चीज़ क्लियर कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के तरफ। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट हम समझ लेते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, जिसमें LHS होता है यानी कि राइट हैंड साइड, और RHS होता है यानी कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मतलब राइट हैंड साइड। इन दोनों के बीच में क्या रहना चाहिए, इज इक्वल टू का सिंबल। ठीक है, इज इक्वल टू की साइन रहना चाहिए, तब जाके क्या कहलाया जाएगा, एक इक्वेशन कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, 2x + 3y = 4। अगर मैंने ये टर्म लिखा तो क्या दिख रहा है, इज इक्वल टू दिख रहा है। हाँ, इज इक्वल टू के इधर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स हैं। हाँ, 2x + 3y लिखा हुआ है। इज इक्वल टू के उधर साइड यानी कि राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 4, और ये बीच में इन दोनों के क्या दिया हुआ था, इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि ये एक इक्वेशन है। ज़रूरी नहीं है इज इक्वल टू के बाहर में कोई टर्म रहना चाहिए, अगर वहाँ पर ज़ीरो भी है तो भी वो एक इक्वेशन कहलाया जाएगा। जैसे कि 2x + 3y = अगर मैं ज़ीरो लिख देता हूँ तो भी वो एक इक्वेशन कहलाया जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे मिटा देता हूँ तो भी क्या ये एक इक्वेशन है, हाँ ज़रूर है। क्यों है, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के LHS में कुछ है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, राइट हैंड साइड में कुछ है, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जब आप एक ग्राफ पे किसी इक्वेशन को शो करते हो तो वो एक इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनती है। ठीक है, जब कभी भी आप ग्राफ में एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हो तो वो उसका इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है, एक लाइन के फॉर्म में रहता है, एक लाइन के जैसा रहता है। उस चीज़ को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब सिंपली आप ये भी समझते हो जो सीधी लाइन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 वेरिएबल्स, 2 मतलब तो 2, उसमें समझाने वाली तो कोई बात नहीं है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स नाम से हमें समझ में आ रहा है, वेरिएबल्स मतलब होता है जो टर्म से वेरी होता है। वेरी होता है मतलब चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, या तो फिर आप ये समझ लीजिए, A से लेकर Z तक के जितने भी लेटर्स है, ये एक अल्फ़ाबेट है A to Z। ठीक है, तो इनके बीच में जितने भी लेटर्स रहेंगे उन सब की वैल्यूज़ क्या कांस्टेंट रहेंगी, क्या नहीं, वो चेंज होते रहेंगी। जैसे कि
मान लीजिए अगर मैंने कोई इक्वेशन सॉल्व करा जिसमें मुझे x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, फिर मैंने एक और इक्वेशन सॉल्व करा जिसमें मेरी x की वैल्यू आ गई 3। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि सर x की वैल्यू 2 से 3 कैसी हो जा रही है, वो हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू पहले क्या मिली हमें 2, एक बार x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3, चेंज हो गया, x का टर्म चेंज हो गया, x की वैल्यू 2 थी फिर x की वैल्यू 3 मिल गई। ये पहला कोई क्वेश्चन था हमारा वाला, हमने पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व करे और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है यानी कि वेरी होते जा रही है, इसलिए हम ये a से z तक की जितने भी लेटर्स लेंगे उन सबको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। उन सबको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। हम हमेशा उनको क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। और कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट इजी है। कांस्टेंट क्या होते हैं सर, 0 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स रहते हैं हमारे कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि हम 0 को क्या 1 बोल सकते हैं, नहीं। क्या हम 1 को 2 बोल सकते हैं, नहीं। 2 को क्या हम 3 बोल सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। लेकिन क्या हम a को 2 बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अगर कोई हमको क्वेश्चन मिला है जिसमें हमारा जो a का आंसर है वो 2 आ रहा है तो बोल सकते हैं ना, बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन में अगर वही a का आंसर 4 आ रहा है तो क्या गलत हो गया क्या, नहीं, वो तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर में डिपेंड करता ना, है कि नहीं। समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, चैप्टर की हेडिंग हमने समझ ली है क्या है क्या नहीं, जो भी टर्म्स उसमें यूज़ हो रहे थे वो सारे टर्म्स हमने चेक कर लिए, ठीक है। अभी चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में चैप्टर के। जो हमारा इक्वेशन रहता है, जो चैप्टर का हमारा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक दिया हुआ था 2 वेरिएबल्स, तो ये है वो 2 वेरिएबल x और y। ये है वो 2 वेरिएबल्स, क्योंकि बोला गया है 2 वेरिएबल्स, तो हमको 2 वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं तो वो गलत हो जाता है, फिर वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे 2 वेरिएबल्स हो गए। अब यहाँ पर एक और एक चीज़ है a, b और c। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो फिर वेरिएबल्स ही दिख रहे हैं हमको, a b c लिखे, नहीं वो वेरिएबल्स नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर a, b और c जो है ये क्या रहेंगे, रियल नंबर्स रहेंगे। ये क्या रहेंगे, रियल नंबर्स रहेंगे। इन a b c के बदले में हम कोई भी नंबर्स डाल सकते हैं, लेकिन x और y वेरिएबल के तौर पे वैसे ही रहेंगे। एक और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, a एंड b ये दोनों कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते। ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल रहेंगे तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये 2 वेरिएबल्स हैं। अगर मैं a के बदले 0 डाल देता हूँ तो क्या दिखाई देगा वहाँ पर, 0x, है ना, 0x, यानी कि ये तो हट गया, सिर्फ क्या बचा, बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, है ना, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर मान के चलिए मैंने b बोल दिया 0 तो ये हो गया 0y, तो फिर ये टर्म हट जाएगा, फिर क्या दिखाई देगा, ax प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, फिर ये 2 टर्म बचेंगे, तो इसलिए ये भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो हमको क्या चीज़ समझना है, ये है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 2 उसकी कंडीशंस है कि a, b और c क्या है, एक रियल नंबर्स है, ठीक है। और a और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। c हो सकता है, c से हमको कोई दिक्कत नहीं है, c एक कांस्टेंट टर्म है, वो उसको हम 0 बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम एग्जांपल्स के तौर पे लिख लेते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कंपेयर करके देखिए, x और y एक वेरिएबल दिख रहा, हाँ दिख रहा है। a b और c क्या बोला था मैंने, रियल नंबर है,
तो क्या ए, बी और सी एक रियल नंबर दिख रहे हैं? देख लेता हूँ। एक्स के सामने में ए दिया है तो यहाँ पर भी एक्स के सामने में 2 दिया है। एक्स क्या हो, ए क्या हो गया? 2 हो गया। वाई के सामने में बी है तो वाई के सामने में यहाँ पर क्या दिया है? 3 दिया है। और सी क्या है? 4। दिख रहे हैं ये रियल नंबर्स 2, 3 एंड 4। कोई वेरिएबल ऐड हुआ क्या? नहीं हुआ। वो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ए, बी और सी का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर बता दिए कि ए, बी और सी क्या है भैया? रियल नंबर है, वो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या है? सिर्फ एक्स और वाई। ठीक है। ए और बी 0 दिख रहे हैं क्या कहीं पर भी? जो दूसरी कंडीशन है हमारी वाली, ए और बी 0 नहीं रहना चाहिए। ए और बी 0 है क्या? नहीं, 2 और 3 है। तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। समझ में आया गाइस? एक और एक चीज़ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर 0x + 2y + 2 = 0 अगर ऐसा रहा तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म x और y रहना चाहिए। हाँ है, बिल्कुल है। a, b एंड c रियल नंबर्स रहना चाहिए। a की वैल्यू 0 हो गई, पहले ही स्टेप में हमको पता चल गया। a की वैल्यू क्या है? 0। b है 0 है तो यानी कि 0x तो हट गया। सिर्फ क्या बचा मेरे पास में? 2y + 2 = 0। सर ये तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा मेरे पास में, तो क्या ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ क्या? नहीं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल्स देखे और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। आपके टेक्स्ट बुक्स में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आपके फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है। उस एक्टिविटी को भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। लेकिन उन सब चीज़ों को सॉल्व करने से पहले जो हमारा मेन मोटो था इस वीडियो में समझाने का, जो कि था प्लस एंड माइनस के बारे में, जो कन्फ्यूजन्स मोस्टली बच्चों को होता है, स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक जो इस वीडियो में सबसे मेन है। ठीक है। और जो मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है। इस टॉपिक को बहुत आराम से देखिएगा, अच्छे से पूरा इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप ये टॉपिक को समझ गए तो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी, इसकी गारंटी मेरी। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना पड़ता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना पड़ता है। ठीक है। साइन तो बेसिकली भाई 2 रहती है, एक तो प्लस, दूसरी माइनस, और 2 टर्म्स के बीच में ही ये चीज़ होती है ना। 2 टर्म्स रहेंगे, वो 2 टर्म्स के कुछ ना कुछ साइन रहेंगी, उन दोनों को हमको मिलाना पड़ेगा और एक नई चीज़ मिलेगी। तो 2 तरीके की तो साइन होती है, एक तो प्लस हो गई, दूसरी हो जाएंगी माइनस। वो 2 टर्म्स कुछ हो सकते हैं। ठीक है। मान लो 2, 3 है ना, या कुछ और 4, 5 कुछ भी ले लिए। ठीक है। तो टर्म्स को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हम बचपने से पढ़ते हुए आए हैं भैया। 2, 2 4 होते, ठीक है, 1 और 1 11 होते, है ना, होते ना, होते होंगे। चलो स्टार्ट करते। तो इस चीज़ को समझने से पहले जो मैं अभी बोल रहा हूँ उस चीज़ को अच्छे से सुन लो, क्या बोल रहा हूँ मैं। जब कभी भी जो 2 टर्म्स होते हैं, अगर वो दोनों टर्म्स की साइन, अगर वो दोनों टर्म्स के जो साइन रहेंगी, अगर वो सेम रहेंगी, जो 2 टर्म्स है वो 2 टर्म्स की साइन जो है अगर वो सेम रहेंगी, तो वो 2 टर्म हमेशा क्या होंगे? ऐड होंगे। वो 2 टर्म्स के बीच में क्या होगा? एडिशन होगा। अगर वो 2 टर्म्स के बीच में सेम साइन रहेंगी तो वो दोनों टर्म्स के बीच में किस तरीके का रिलेशन होगा? एडिशन वाला। वो दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। सेम साइन बोल रहा हूँ मैं, सेम साइन। ठीक है। चलिए अब देखते हैं। ये एक साइन लिखा मैंने पहले टर्म का प्लस, दूसरे टर्म का भी साइन प्लस ही है। क्या आएगा इनका आंसर? क्या बोला था मैंने? फर्स्ट टर्म, और ये हो गया सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म की
साइन क्या है, प्लस। जो साइन रहती है टर्म्स की वो हमेशा टर्म्स के सामने में रहती है, ना कि पीछे में, ठीक है। हमेशा टर्म्स की जो साइन है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये टर्म की कौन सी साइन है, तो उस टर्म के सामने में दिया हुआ रहता है। देख लेते हैं, -2, -3, 1, 2, ऐसा कुछ। ये एक टर्म हो गया 2, इसकी साइन क्या है, जो इसके सामने में दी हुई है, क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो यानी कि ये किस तरीके का टर्म हो गया, -2, ठीक है। ये क्या हो गया, -3। अब सर इसके सामने में तो साइन ही नहीं दिख रही, अब क्या करना, इसके सामने में साइन ही नहीं दिख रही, टर्म तो दिख गया मेरे को, इसके सामने में कोई साइन ही नहीं दिख रही। तो बेटा जब इसके सामने में कोई साइन नहीं रहती है तो हमेशा उसके सामने में किस तरीके की साइन रहेंगी, एडिशन की, यानी कि प्लस की। कौन सी साइन रहेंगी, हमेशा प्लस की। आपको टर्म मिल गया, टर्म के सामने में कोई साइन दिया हुआ है क्या, नहीं, यानी कि उसके सामने में क्या है, प्लस है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, +1, ये हो गया हमारा +2। यहाँ तक के क्लियर। चलिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, अगर दोनों टर्म्स के सामने में या दोनों टर्म्स की साइन अगर सेम होती है तो वो हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। उन दोनों के बीच में क्या होगा, एडिशन होगा। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के सामने में साइन प्लस की, सेकेंड टर्म के सामने में भी साइन प्लस की, दोनों की साइन सेम है, सेम साइन है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा भैया, ये दोनों हो जाएंगे ऐड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐड हो जाएंगे। और इन दोनों टर्म्स, ये दोनों टर्म्स तो ऐड हो गए, अब सर साइन कौन सी लगेगी, ये मेन दिक्कत आ जाती है कि साइन कौन सी लगेगी। हमने सॉल्व तो कर ली है, ऐड हो गया, अब सर मैं साइन कौन सी लगाऊँ। चलो इसको ऐड करके भी देख लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल के तौर, चलो ये टर्म्स ले लेते हैं। मैंने 1 लिखा और फिर 2 लिखा, 1 के सामने में कुछ नहीं है मतलब प्लस हो गया, सर 2 के सामने में भी कुछ नहीं है मतलब प्लस हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, 1 के सामने में क्या है, प्लस, 2 के सामने में भी क्या है, प्लस, सेम साइन हो गई, यानी कि ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 2 कितना, 3। यहाँ तक के हो गया सॉल्व। इसके बाद में एक चीज़ रहती है साइन लगाना। कौन सी साइन लगेंगे, अब ये 3 तो है, लेकिन कौन सा 3 है, +3 है, -3 है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब कभी भी आप कॉमन साइन लेते हो, सेम साइन है, सॉरी कॉमन भी नहीं, सेम साइन है, सेम साइन है, तो आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। वही सेम साइन को आपको लगा देना है, जो सेम साइन है वो ही लगा दो, और कुछ मत लगाओ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। समझ में आया। फिर से देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मैंने 2 लिया, मैंने 4 ले लिया, 2 के सामने में कुछ नहीं है मतलब प्लस है, 4 के सामने में भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है। सर ये 2 टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स के सामने में कॉमन साइन कौन सी आ रही है, सेम साइन है, प्लस की। तो सर अभी आपने बताए थे जब 2 टर्म्स के सामने में सेम साइन रहेंगी, 2 टर्म्स के बीच में सेम साइन रहेंगी तो क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। तो 2 + 4 कितना हो गया, 6। सर यहाँ तक के समझ में आ गया। अब हमको क्या समझना है, 6 तो हो गया, अब मेरा जो 6 है वो कौन सा 6 है, +6 है कि -6 है, तो मैं इसी में देख लेता हूँ। सेम साइन कौन सी है, प्लस की है, यहाँ पर 6 भी मेरा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। समझ में आया। एक चीज़, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइन कौन सी लगेंगी, सेम साइन या फिर कॉमन साइन बोल सकते हो, क्योंकि कॉमन ही है ना, फर्स्ट टर्म में भी प्लस है तो सेकंड टर्म में भी प्लस ही है, कॉमन है दोनों में। चलिए इसके बाद में ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकंड टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फिर से सेम साइन, माइनस, लेकिन इस बार क्या है, माइनस का है। यहाँ पर भी 2 टर्म्स थे, दोनों के बीच में मैंने प्लस लिया तो ऐड हो गया। अब आप सोच रहे होंगे शायद कि सर यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर भी सेम साइन हो गई सर, माइनस तो माइनस कर डालो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बोला था मैंने, सोचो, मैंने बोला था जब 2 टर्म्स के सामने में सेम साइन रहेंगी तो वो हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ये 2 टर्म्स है, इन दोनों के टर्म्स के सामने में क्या सेम साइन है, हाँ,
फर्स्ट टर्म में भी माइनस है, सेकेंड टर्म में भी माइनस है, सेम है, दोनों के दोनों सेम है, तो क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। सेम साइन, एडिशन कर दो, सोचो मत, बिल्कुल भी सोचो मत कि भाई वो प्लस की साइन है सेम या माइनस की सेम साइन है, उतना सब हमको नहीं सोचना है। हमको सिर्फ इतना सोचना है दो टर्म्स के बीच में सेम साइन है क्या, हाँ है, कर दो ऐड, कर दो ऐड। एग्जाम्पल जब तक के नहीं दो तो समझ में नहीं आता। वो 3 इडियट्स में डायलॉग है ना, डेमो देना पड़ता है हर तरफ में। चलिए डेमो देख लो। ये दो टर्म्स ले लिया मैंने, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, इसके सामने में मैंने माइनस डाल दिया, 2 के सामने में भी मैंने माइनस ले लिया, -1 और -2। क्या आएगा आंसर, ये एक टर्म है, इसके सामने में क्या है -2 के सामने में भी क्या है माइनस, सेम साइन हो गई। क्या करना है सर, ऐड करना है। तो 1 + 2, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर बीच में माइनस के साइन है, अरे वो सब छोड़ दो मेरे भाई, मैंने क्या बोला, वो सेम साइन है ना। डाउट क्लियर है, ध्यान दो अच्छे से, सेम साइन है ना, क्या करना है आपको, ऐड। सोचो ही मत बीच में माइनस है कि प्लस है कि क्या है, कुछ भी नहीं देखना आपको, सेम साइन है, प्लस कर दो आंख बंद करके। टर्म्स को देखो, 1 + 2 कितना हो गया सर, 3, बिल्कुल लिख दिए, ऐड हो गया। अब आते हैं साइन के तरफ में। साइन क्या डालना, साइन भी सेम, साइन भी क्या डालना है तुमको भाई, सेम, कुछ नहीं, कॉमन साइन डालो, माइनस, दोनों टर्म्स में सेम साइन थी, कॉमन साइन थी, ऐड कर दिए सर, कर दिए ना सर, 3 आ गया। क्या करना है, साइन कौन सी डालो, अरे सर सेम साइन लिख दिया, अरे डालो ना बाबू खट से -3, काय को इतना सोचते, समझ में आया। एग्जाम्पल एक और एक डेमो, उसमें भी 3 इडियट्स में भी 2 बार डेमो दिया था, अच्छे से देखना। 2 4 -2 -4, सर सेम साइन है क्या, हाँ सर, क्या कर दूँ, ऐड, बिना सोचे समझे, 2 + 4, अरे सर यहाँ तो माइनस आ रहा, अबे काय को सोच रहा माइनस, मैंने क्या बोला था, सेम साइन, कर दो ऐड। ठीक है सर, 2 + 4 6। अब सर साइन कौन सी डालो, बेटा लिखा ना बाजू में, क्या डालना है साइन में, सेम साइन या कॉमन साइन। सेम क्या है, माइनस की है, तो माइनस डाल दो, आंसर आ गया तुम्हारा -2 और -4, क्या आंसर आएगा सर, -6। समझ में आया भाई, अच्छे से समझ लो इस चीज़ को, अच्छे से समझ लो। अबे मैंने गलत मिटा दिया, चलो ठीक है। फिर से लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, मैं दूंगा। एक और एक चीज़ बची है बस, थोड़ी सी अलग है, ये दोनों समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड टर्म, अभी तक के हम लोगों ने क्या करे हैं, सेम साइन सेम साइन सेम साइन करे, है ना। अभी आ गए डिफरेंट साइन। अभी तक के इतना तो समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में क्या होता है, फर्स्ट टर्म में सेम साइन ऐड कर दो, फर्स्ट सेकंड टर्म में सेम साइन ऐड कर दो, और साइन कौन सी लगाएंगे हम, कॉमन साइन या सेम साइन जो हमको यहाँ दिया हुआ है, ठीक। अब आ जाते हैं डिफरेंट साइन पे, मतलब कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, मान लो फर्स्ट टर्म में दिया है तुमको प्लस, सेकंड टर्म में दिया है तुमको माइनस। फर्स्ट टर्म में दिया है तुमको प्लस, सेकंड टर्म में दिया है माइनस, या तो फिर वाइस वर्सा, फर्स्ट टर्म में तुमको दिया है माइनस, सेकंड टर्म में तुमको दिया है प्लस, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। पर मैंने जो सबसे मेन पॉइंट बोलना था वो तो बोल दिया, डिफरेंट साइन, दो टर्म्स के बीच में डिफरेंट साइन। चलो ये रहने देता हूँ ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, कि हमारा जो टर्म्स है उसके साइन जो है वो क्या रहनी चाहिए, डिफरेंट रहनी चाहिए, अलग रहनी चाहिए। तो भैया जब कभी भी हमारे दो टर्म्स के बीच के साइन अगर डिफरेंट रहती है तो क्या करना पड़ता, सर कुछ भी नहीं, उन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, उन दोनों को क्या कर देंगे हम, माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दो। और सर साइन कौन सी लगाएंगे, सर साइन अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, साइन लगेंगी ग्रेटर नंबर की, ग्रेटर नंबर की साइन लगेंगी अब हमको। डेमो कहाँ गया, डेमो, डेमो का है, डेमो के लिए जगह दो, डेमो के लिए जगह दो।
लो, मान लिया मैंने 2, फिर मान लिया मैंने 3। चलो, मैंने मान लिया 2 के सामने में प्लस है और 3 के सामने में माइनस है। सर ये मेरा फर्स्ट टर्म है, सर ये मेरा सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म के सामने में क्या है सर? प्लस, और सेकंड टर्म के सामने में क्या है सर? माइनस। ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। चलो, डिफरेंट है तो क्या करूँ? कहाँ दिख रहा? ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये है डिफरेंट वाला, है ना। यहाँ पर पहले प्लस फिर माइनस, हाउ? प्लस फिर माइनस। ये चीज़ सर क्या करना है? अगर ऐसा रहा तो माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 में से 3 तो जाता नहीं, 2 में से 3 नहीं जाता, 3 में से तो 2 जाता ना, तो 3 में से 2 गायब कर दो, कितने बचे? 1। सर लिख दिया 1। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले नंबर से ही ये करो, आगे पीछे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिख रहा है ना 2 में से 3 नहीं जाता, 3 में से 2 तो जाता ना, आप करो ना। मैंने क्या बताया था? बीच में क्या दे रहा है उससे कोई हमको मतलब नहीं है, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं। हमको किस चीज़ से मतलब है? इससे। आपकी साइन कैसी है? डिफरेंट है कि सेम है? सेम है साइन तो कर दो ऐड, डिफरेंट है साइन तो कर दो सब्ट्रैक्ट। समझ में आया? तो सर से साइन तो डिफरेंट हो गई, तो क्या करना है? मेरे को माइनस करना है। तो सर 2 में से 3 नहीं जाता, 3 में से 2 जाता, बचा 1। ये चीज़ सर समझ में आ गया। अब सर साइन कौन सी लूँ? साइन मैंने क्या बताया बेटा? ग्रेटर नंबर की। ग्रेटर क्या है? 3 2 बड़ा कि 3 बड़ा? 3 बड़ा ऑब्वियसली। 3 के सामने में साइन कौन सी? जो टर्म्स रहता है उसके सामने में साइन दिया हुआ रहता है, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया हूँ, पीछे में नहीं रहता है। तो 3 के सामने में कौन सी साइन दी सर? माइनस की। तो इसका आंसर क्या आ गया? माइनस। आंसर हो गया -1। एक और एक डेमो, 4 और 8। इस बार मैं 4 को माइनस बोल देता हूँ और 8 को प्लस बोल देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला टर्म, दूसरा टर्म। सर फर्स्ट टर्म के सामने में है माइनस के साइन, सर सेकंड टर्म के सामने में प्लस के साइन। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हाँ साइन तो डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सर 4 में से 8 नहीं जाता, 8 में से 4 जाता है, 8 में से 4 गया, 4 बचा, 8 - 4 = 4 आ गया। सर ये चीज़ तो सॉल्व कर दी है। अब साइन डालना है, मतलब ये जो 4 आया ये किस तरीके का 4 आया? -4 आया कि +4 आया, वो हमको चेक करना है। तो हम कैसा चेक करेंगे? साइन क्या बोला मैंने? ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या है? 4 बड़ा कि 8 बड़ा? 8 बड़ा। 8 के सामने में कौन सी साइन है? प्लस। आंसर इज +4। ख़त्म। अगर आप चाहे तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैंने उतने अच्छे फॉर्मेट में तो नहीं लिखा हूँ, आप चाहे तो इसको टेबल वगैरह बना के अच्छे से लिख लेना और इसको कई रूम में, दरवाजे पे, कोई किताब में चिपका लेना, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है आपको इस चैप्टर में समझने के लिए। ये चीज़ समझ गई भैया, लीनियर इक्वेशन ऐसा चुटकियों में सॉल्व करोगे, चुटकियों में। समझ में आया? तो चलिए बढ़ते आगे। अब हमारा टॉपिक कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ याद रखना, आपको यहाँ पर साइन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको साइन को भी मल्टीप्लाई करना और नंबर को भी मल्टीप्लाई करना। ये चीज़ अभी से हम क्यों सीख ले रहे हैं? क्योंकि आगे जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे तब हमको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं जाएगी, इसलिए बेसिक पे थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। आगे जो टफ टॉपिक्स रहेंगे वो हमारे सारे क्लियर होते जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। पहला टर्म ले लेता हूँ। मान लो मैंने ऐसा कोई नंबर ले लिया 1 और 2, क्या बोला था? मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों के बीच में मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया था, नंबर्स के सामने में साइन दी हुई रहती, तो 1 के सामने में कुछ नहीं मतलब प्लस, इसके सामने में भी कुछ नहीं है मतलब प्लस, ठीक है। अब हमको नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है और साइन को भी मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पर साइड में लिख के दे दूंगा आपको, यहाँ कहीं लिख के दे दूंगा कि साइन का मल्टीप्लिकेशंस क्या आते हैं, ठीक है। वो चीज़ को याद रख लेना। 1 2 = 2, 1 × 2 is 2, और हमेशा प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस विल बी ऑलवेज इक्वल टू प्लस। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज प्लस, समझ लो अच्छे से। 2 × 4, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 × 4 is 8,
एंड साइन को भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज प्लस हमेशा। तो एक चीज़ हमको लर्न हो गई, एक चीज़ हमको समझ में आ गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होगा सर, प्लस होगा। ठीक है, दूसरा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, नंबर्स तो हो गए। अब मैं ले रहा हूँ साइन। 1 की साइन कौन सी है, माइनस, और 2 की भी साइन कौन सी है, माइनस। नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है और साइन को भी मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। अब साइन को मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस। याद रखो, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस। लिख देता हूँ, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस। अब ये चीज़ क्यों हो रही है आपको, इसमें थोड़ा ज़्यादा क्यों सोचना पड़ रहा है, बस ये एक स्टेप बचिए, इसको समझाने के बाद में बताता हूँ। ठीक है, तीसरी स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मान लो साइन अलग हो गई, मैंने यहाँ माइनस ले लिया और यहाँ प्लस ले लिया, या तो फिर वाइस वर्सा कर देते हैं, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, दोनों का आंसर वही आएगा, देख लेना। ठीक है, नंबर्स को मल्टीप्लाई, 1 2 ज़ा 2, माइनस प्लस हमेशा होगा माइनस, हमेशा क्या होगा, माइनस। दूसरे को भी देख लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस बोलो, गौर से सुनो, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस बोलो या प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस बोलो, बात एक ही है। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस बोलो या प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस बोलो, बात एक ही है और उसका आंसर भी क्या आएगा, माइनस। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज प्लस माइनस, सॉरी, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज ऑल्सो माइनस। मतलब यहाँ लिख देता हूँ, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस बोथ आर इक्वल टू माइनस। समझ में आया? आप इसका एसएस ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये चीज़ क्यों समझाया, चलो ये पर साइड में बता देता हूँ आपको। आगे के क्वेश्चंस में क्या होगा ना, जब आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, तो तब आपको हो सकता है ऐसी कोई चीज़ आ जाए, -2 ब्रैकेट के सामने में माइनस, या +3 ब्रैकेट के सामने में माइनस। तब सर क्या, तब कैसा करना, आपने तो सिर्फ नंबर ही पढ़ाए थे, हमको प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो पढ़ाए ही नहीं थे, हमको तो साइन का आता ही नहीं कि प्लस प्लस क्या होता, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता, इसलिए अभी पढ़ा दिया। ठीक है, इसलिए ये चीज़ को अच्छे से समझ लो। 2 लिख दिए, छोड़ दो उसको। हमको क्या करना है, ये माइनस पे ध्यान देना है और ब्रैकेट पे ध्यान देना है। ब्रैकेट का एक और एक रोल मैं बता देता हूँ। जब दो नंबर्स एक दूसरे के साथ में ब्रैकेट में रहते हैं ना, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही रहता है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, -1 -2, मैंने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ करा क्या, नहीं करा। मैंने क्या करा, ये एक टर्म था, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ये दूसरा टर्म था, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, और ये ब्रैकेट को मैंने ला दिया पास में। इसका मतलब क्या हुआ, सर सिंबल तो है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन का नहीं है, ना कोई और सिंबल दिख रहा, तो मैं क्या कर दूँ, छोड़ दूँ, नहीं। या जब ये दो ब्रैकेट एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े रहते, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के साथ किस रिलेशन में जुड़े हैं, मल्टीप्लिकेशन में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं, मल्टीप्लिकेशन में जुड़े हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल तो हमको सिंपल है कि सर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस। समझ में आया? तो आपको अगर सिंबल दिया है तो भी समझ गया, अगर आपको सिंबल नहीं दिया है, इस ब्रैकेट के फॉर्म में दिया है, तो भी आपको क्लियर हो गया। अगर ब्रैकेट में रहता है तो भी आपको क्लियर हो गया। और थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ के चलिए। आपको -2 दिया है और 3 दे दिया है, ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन का सिंबल तो भाई मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो इस चैप्टर में आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आपको कहीं देगा ऐसा तो आप भूल जाओ। इस फॉर्म में देगा, इस फॉर्म में ये नहीं देने वाला, वो हमेशा देगा तो इस फॉर्मेट में ही देगा या इस फॉर्मेट में देगा, ठीक है। क्योंकि भाई अभी 10वीं में आ गया है, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड है, तो अभी थोड़ा तो लाना ही पड़ेगा ना उसको ट्विस्ट, और थोड़ा सा टफ करना पड़ेगा आपको। सब चीज़ें इजीली आपके आंखों के सामने में दिख जाएंगा और आप सॉल्व कर लोगे, बोलने से नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा इस चीज़ को। तो समझ लीजिए 2 ब्रैकेट है, अब भी हमने समझ लिया कि 2 ब्रैकेट अगर साथ में जुड़े रहते हैं तो उसका रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। सर बोर मत करो, आगे बढ़ते चलिए। तो मल्टीप्लिकेशन का है तो 2 3 से कितना हो गया सर, 6 हो गया। चलो ये तो आ गया। अब फिर मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हमको किसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, साइन को भी। तो साइन चेक कर लेते। सर ये 2 के सामने में माइनस तो दिख रहा, 3 के सामने में कुछ नहीं दिख रहा। 3 के सामने में कुछ नहीं दिख रहा तो क्या है, स्टार्टिंग में बोला था कर किसी टर्म के सामने में कोई साइन नहीं है तो सर कौन सी साइन आएंगी, प्लस की। समझ में आया, कोई टर्म के सामने में कोई साइन नहीं दिख रही है मतलब क्या है, प्लस के। और ये जो प्लस है आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखना है भाई साहब, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में लिखो। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या लिखे थे, ये है माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है, माइनस। आंसर आएगा इसका -6। समझ में आया। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब सर यहाँ पर तो टर्म्स तो एक ही है, एक 2 दिख रहा है बस मेरे को, दूसरा टर्म नहीं दिख रहा मेरे को, है ना। तो क्या करना है, तो सर जो टर्म दिख रहा है ना वो टर्म को वैसे का वैसे ही लिख दो। जो टर्म दिख रहा है ना उसको वैसे का वैसे ही लिख दो, क्योंकि टर्म तो एक ही है ना। ऐसा 2 टर्म्स दिख रहे हैं क्या भाई आपको, 2 और 3, नहीं। यहाँ पर 1 और 2 नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ मेरे को 2 दिखा। हाँ तो 2 को मैं एज इट इज लिख देता ना, एक काम तो हल्का हो गया मेरा। अब दूसरा काम क्या है, साइन को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या सीखे, 2 चीज़, पहले नंबर मल्टीप्लाई करो, सेकेंड पार्ट साइन मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर आपके पास में नंबर एक ही है तो आपको वो नंबर वैसे का वैसे ही रहने देना है। दूसरी चीज़ अप्लाई करो, साइन को मल्टीप्लाई करो। माइनस मैंने बताया ब्रैकेट, ब्रैकेट जहाँ यूज़ हो रहा है, ब्रैकेट जहाँ यूज़ हो रहा है क्या करना है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। लिख के नहीं आएगा कि हाँ उसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, जहन में बैठा लो ये चीज़, जहाँ ब्रैकेट आ गया वहाँ आ गया मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सी बात। तो सर यहाँ ब्रैकेट आ गया, यानी कि इतना तो क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किसको करना है, सर नंबर्स को तो कर नहीं सकते क्योंकि नंबर तो एक ही दिया हुआ है, तो मैंने जो नंबर दिया है ना वो एज इट इज़ लिख दिया। बची दूसरी चीज़ कौन सी, साइन की, यानी कि हमको अब साइन को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस कहाँ दिख रहा, ये है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, क्या आ रहा था आंसर, प्लस। आंसर आ गया +2, खत्म। दूसरी चीज़ 3 एक ही नंबर है, दूसरा नंबर कोई और है क्या, नहीं। जो नंबर दिया है वो ऐसे का वैसे लिख दिया मैंने। अब क्या बचा, साइन को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई क्यों बोल रहा हूँ सर, ब्रैकेट लगाया ना यहाँ पर मैंने, मल्टीप्लाई क्यों बोल रहा हूँ मैं, पागल तो नहीं हूँ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है ना। सर क्यों बोल रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाया, इसलिए मैं मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, समझ रहे। तो ब्रैकेट लग गया, मल्टीप्लाई करना है किसको, नंबर्स को, नहीं नंबर तो एक ही है भैया, वो लिख देता है एज इट इज। कौन बचा, साइन। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, मैं इस ब्रैकेट के तरफ में उंगली रख के बोल दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सीखे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, है ना। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिख रहा है क्लियरली। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है, माइनस प्लस कहाँ देखा था मैंने, ये है माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है, माइनस। तो इसका आंसर आ गया मेरा -3। चलिए ये वीडियो अभी हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने अच्छे से समझ लिया, मल्टीप्लिकेशन हमने अच्छे से समझ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो आपका ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि किस तरीके की आप वीडियोस हमसे चाहते हैं, कितने और डीप में हम जाके आपको पढ़ाए, कौन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, ठीक है। कोई आगे के भी टॉपिक्स के अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए होंगे तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है।
इसलिए प्लीज़ हमारे साथ में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोस आती है वो आपको उसके लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप सबसे पहले हमारी वो वीडियो को देख सकें।